अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। और करेले गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही क्विक और इजी है, जिसमें हम लोग बड़ा गोश्त और करेले आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि जल्दी बन भी जाएं और इंतहाई मज़ेदार भी हों। करेले गोश्त बनाने के लिए जितने भी अज्जात हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लेंगे लहसुन, गार्लिक यानी कि, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज इसमें हम कम ही लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ग्रेवी या फिर शोरबा नहीं बनाना। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बड़ा गोश्त या बीफ, जिसको हम लोगों ने पहले से साफ़ करके धोकर रख लिया था। उसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें पानी शामिल करने के बाद हम यहाँ पे स्टोव ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। सब्ज़ी में सबसे पहले हम करेलों को थोड़ा सा पील ऑफ करेंगे, ताकि इनकी स्किन थोड़ी सी प्लेन हो सके। और उसके बाद हम इसकी दोनों टिप्स को कट कर लेंगे। दरमियान से कट करने के बाद हम इसके सीड को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। जितने भी बीज हैं, ये देख लें, छुरी की मदद से हम निकाल लेंगे और इनको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम करेलों को कट कर लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये शेप आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी शेप के करेले कट करने हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद हम इन पर लगा देंगे नमक, और नमक लगाकर इनको अच्छे से मल लेंगे। मलने के बाद हम इनको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो कम हो सके। नमक लगाने के बाद हम अच्छे से इनको खुले पानी से धो लेंगे, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए। और इसी के साथ ही हम अपने सालन में नमक की मिक़दार कुछ कम रखेंगे। साथ ही साथ हम अपने बीफ को भी चेक करते रहेंगे। बीफ में हम देखेंगे कि जब बॉयल आ गया तो उसमें हम शामिल कर लेंगे खुश्क धनिया, मिक़दार प्याज की लेंगे, और करेले इसको हम कुछ मिक़दार ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको इस तरह से फ्राई करेंगे कि इनका कलर रेडिश हो जाए। इसी के साथ हम अपने बीफ को भी चेक करते रहेंगे। बीफ में हम एंड पे डाल देंगे टमाटर हमने शुरू में इसलिए नहीं डाले थे, क्योंकि समटाइम्स जो बीफ है वो खटास की वजह से गलता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे स्टोव पे जो हमने करेले रखे थे, उनका कलर हल्का हल्का गोल्डन होने लग गया है। आपने इनको रेडिश गोल्डन तक लेके जाना है। बीफ को देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि टमाटर आहिस्ता आहिस्ता गलने लग गए हैं, और जो आपने प्याज और लहसुन का मसाला इसमें शुरू में डाला था वो भी अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम ऑयल डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसको इस तरह से भूनना है कि इसमें कोई भी टमाटर, प्याज या लहसुन नज़र ना आए। भूनने के साथ साथ आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने दरमियान से कट लगाकर नमक लगाकर रख लिया था, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे कि ऑयल अलग हो जाए। करेले आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है, और जो कलर हमें चाहिए था आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ये जा रहे हैं। बीफ जो है उसे हम अच्छी तरह से भून चुके हैं, और अब ये तैयार है, और करेले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। करेले गोश्त बनाने की इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हमने नहीं डाले, सिर्फ नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया। लहसुन और प्याज, टमाटर की मदद से ही हमने इसका टेस्ट बनाया है। इसमें हम मज़ीद मसाले नहीं डालेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इनको हिलाएंगे, और कुछ वक्त के लिए पहले हाई फ्लेम पे इनको मिक्स करेंगे, और उसके बाद कुछ 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर छोड़ देंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारा खाना अब तैयार है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा।